बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डी स्टूडेंट, हमने 9th क्लास के मैथ का चैप्टर नंबर 5 सॉल्व कर रहे हैं और चैप्टर नंबर 5 की एक्सरसाइज 5.2 को है उसके हमने 5 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। डी स्टूडेंट, फार्मूले इस्तेमाल होंगे। अब क्वेश्चन नंबर 5 में भी फार्मूलेज इस्तेमाल हुए हैं और क्वेश्चन नंबर 6 में भी फार्मूले इस्तेमाल होंगे। तो यकीनन आपने फार्मूले अच्छी तरह तैयार कर लिए होंगे। ये चैप्टर नंबर 4 शुरू करने से पहले मैंने 11 फार्मूले आपको लिखाए थे और आपको कहा था मैंने अच्छी तरह इसको याद कर लें, तो आपने याद कर लिए होंगे। तो डी स्टूडेंट, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चले जी, हम क्वेश्चन नंबर 6 जो है ये इसका क्वेश्चन नंबर 6 एक्सरसाइज 5.2 का सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो सॉल्व करने से पहले आपने ये फार्मूलाज जो है वो मैं लिख देता हूँ, ये आपने याद कर दिए होंगे। ये फार्मूलाज जो हैं सिंपल फार्मूले हैं, कोई मुश्किल नहीं है। पहला फार्मूला ये है कि बगैर क्यूब ए का क्यूब प्लस बी क्यूब। अब क्या करना है, बगैर क्यूब के लिखना है। पहली ब्रैकेट में बगैर क्यूब के ए प्लस बी, फिर अगली ब्रैकेट में पहली रकम का स्केयर, यहाँ प्लस है तो यहाँ क्या करना है, माइनस दोनों रकमों को मल्टीप्लाई करके लिखना है ए बी, फिर जो है वो सेकंड एलिमेंट इसका स्केयर। ये एक फार्मूला है, ये याद रखें। यहाँ प्लस हो तो मल्टीप्लाई में ए बी में यहाँ माइनस आएगा। दूसरा फार्मूला ये है, दूसरा फार्मूला माइनस में है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, और ये बगैर क्यूब के लिखें ए प्लस बी, ए माइनस बी, और ये यहाँ पहली रकम का स्केयर, यहाँ प्लस यहाँ माइनस है तो यहाँ उल्ट रकम साइन लगेगा जी। यहाँ माइनस है तो यहाँ क्या होगा, प्लस दोनों रकमों को मल्टीप्लाई करके लिखे ए बी, और प्लस बी स्केयर के साथ प्लस ही लगेगा जी। देखें, ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू बगैर क्यूब के लिखें, फिर पहले रकम का स्केयर, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस दोनों रकमों को मल्टीप्लाई करके लिखा है, फिर सेकंड एलिमेंट इसका स्केयर है। ये माइनस वाला फार्मूला है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू ए माइनस बी, बगैर क्यूब के लिखें, फिर पहली रकम का स्केयर, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस उल्ट साइन लगेगा, यहाँ दोनों रकमों को मल्टीप्लाई करके लिखें, फिर सेकंड जो है रकम उसका स्केयर लिखेंगे। ये दो फार्मूले इस्तेमाल होंगे जी। अब इसका फर्स्ट पार्ट जो है वो करते हैं। फर्स्ट पार्ट ये 27 जो है ये 3 इसका क्यूब बन रहा है जी। वेरी सिंपल क्वेश्चन डी स्टूडेंट हैं, आपको फार्मूले जो है वो आपने तैयार कर लिए होंगे, तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आप इजीली इसको अंडरस्टैंड कर लेंगे। अब ये प्लस, अब ये 8 जो है ये 2 का क्यूब बनता है, और ये 7 x है, ये सारे का क्यूब आ जाएगा। अब ये देखें प्लस वाला फार्मूला, ये फार्मूला अप्लाई होगा यहाँ। देखें, 2 क्यूब हैं, 2 क्यूब बन रहे हैं, दरमियान में प्लस है तो ये 2 क्यूब बन रहे हैं, दरमियान में प्लस है तो क्या आएगा, इसका राइट हैंड साइड होगा। बगैर क्यूब के लिखें जी, बगैर क्यूब के लिखें, ये 3 प्लस 2x बगैर क्यूब के लिखें। फिर अगली ब्रैकेट में पहली रकम का स्केयर, तो यहाँ अगली ब्रैकेट में पहली रकम जो है, चले बड़ी ब्रैकेट लगा लें, पहली रकम 3 इसका स्केयर, तो यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस, जैसे यहाँ प्लस है तो यहाँ क्या आएगा, माइनस। अब दोनों रकमें मल्टीप्लाई हो रही हैं तो हम दोनों रकमें मल्टीप्लाई करेंगे, 3 और दूसरे क्या है 2x। आगे जो है दूसरी रकम का स्केयर, ये b का स्केयर है तो यहाँ b की जगह क्या है 2x, इसका स्केयर लिखेंगे, प्लस 2x इसका स्केयर, ब्रैकेट क्लोज कर दें। वेरी सिंपल क्वेश्चन है कि ये जो था इसका लेफ्ट हैंड साइड था, हमने राइट हैंड साइड फार्मूला अप्लाई कर दिया। इसका जो क्या था, ये इसका लेफ्ट हैंड साइड था, हमने इसको राइट हैंड साइड कर दिया, इसका अप्लाई कर दिया। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, अब ये आ जाएगा 3 प्लस 2x। अब इसमें क्या आएगा, 3 का स्केयर क्या है 9, और ये माइनस 3 2 बार 6 6x आ जाएगा, और प्लस 4x स्केयर, 2x का स्केयर जाएगा 4x स्केयर। तो ये डी स्टूडेंट आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। वेरी सिंपल क्वेश्चन है, 3 प्लस 2x इंटू 9 माइनस 6x प्लस 4x। वेरी सिंपल क्वेश्चन है, फार्मूले अप्लाई होने चाहिए, फार्मूले आने चाहिए, फार्मूले अगर आएंगे तो आपके क्वेश्चन सॉल्व होंगे। तो डी स्टूडेंट अब हम सेकंड पार्ट करते हैं जी। इसका सेकंड पार्ट देखें जी। इसका सेकंड पार्ट है 125
एक्स क्यूब और माइनस 216 वाई क्यूब। तो ये माइनस वाला फार्मूला अप्लाई होगा। ये इसका लेफ्ट हैंड साइड है जी। कैसे है लेफ्ट हैंड साइड, हम जो है इसको ज़रा वाज़िया कर देते हैं। ये 5x इसका क्यूब है माइनस ये 6, 6 बार 36, 36 6 बार 216, तो ये 6y इसका क्यूब आ जाएगा जी। ये फार्मूला अप्लाई किया, ये इसका फार्मूला का जो है ये लेफ्ट हैंड साइड बन गया। अब इसका राइट हैंड साइड जो है वो हम इसको अप्लाई कर देंगे। तो बगैर क्यूब के लिखें, ये देखें ये क्यूब है दरमियान में माइनस है, बगैर क्यूब के ये क्यूब है दरमियान में माइनस है, बगैर क्यूब के लिखेंगे 5x माइनस 6y। आगे क्या है जी, बड़ी ब्रैकेट लगा लें, फिर पहली रकम का स्केयर। तो पहली रकम जो है वो 5x इसका क्या होगा, स्केयर होगा, और यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस उल्ट रकम साइन लगानी है, साइन उल्ट लगेगा यहाँ। ये दोनों रकमें मल्टीप्लाई करके लिखेंगे जी, दोनों रकमें मल्टीप्लाई करके। तो ये पहली रकम क्या आएगी 5x, पहली रकम 5x और दूसरी रकम जो है वो 6y, ये 6y, और फिर प्लस जो है सेकंड एलिमेंट इसका स्केयर जो है वो सेकंड रकम इसका स्केयर 6y इसका स्केयर आ जाएगा। और ये हमने राइट हैंड साइड अप्लाई कर दिया फार्मूले का। तो इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे 5x माइनस 6y, और ये क्या आ जाएगा 5x का स्केयर जो है 25x स्केयर, और 5 6 बार 30 30xy, और प्लस 6 6 बार 36 36y स्केयर। ये डियर स्टूडेंट आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। वेरी सिंपल क्वेश्चन है, फार्मूला आना चाहिए, फार्मूले आएंगे तो आपको क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल इजी है। डियर स्टूडेंट अगर आपने नोट करना है नोट कर लें। आगे हम इसका थर्ड पार्ट करते हैं जी। इसका थर्ड पार्ट है 64 एक्स क्यूब प्लस 27 वाई क्यूब। तो डियर स्टूडेंट ज़रा गौर करें, ये देखें ये किसका क्यूब बन रहा है, 64 किसका क्यूब है बताएं। 4 4 बार 16, 16 4 बार 64, 4 का क्यूब है, और 7 x का क्यूब है, x इसका क्यूब जो है वो होल क्यूब आ जाएगा। अब डियर स्टूडेंट ये बताएं ये 27 जो है ये किसका क्यूब बनता है जी, 3 का। ये 3 3 3 बार 9, 9 3 बार 27, और ये y का ऑलरेडी क्यूब है 7, तो ये सारे का क्यूब कर ले। आप बताएं कौन सा फार्मूला प्लस वाला फार्मूला अप्लाई होगा। 2 क्यूब है दरमियान में प्लस है, 2 क्यूब है दरमियान में प्लस, ये फार्मूला पहला फार्मूला यहाँ अप्लाई होगा। इसका लेफ्ट हैंड साइड फार्मूले का है। अब हम इसका राइट हैंड साइड अप्लाई करेंगे। बगैर क्यूब के लिखें जी, बगैर क्यूब के 4x प्लस 3y, फिर पहली रकम का स्केयर 4x इसका स्केयर, ये देखें पहली रकम का स्केयर, फिर यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस, फिर दो रकमों को मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, फिर दूसरी रकम का स्केयर, तो यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस, दोनों रकमों को मल्टीप्लाई करके लिखना है। ये है 4x और दूसरी रकम क्या है ये 3y लिखेंगे। फिर जो है वो सेकंड रकम जो है इसका स्केयर 3y इसका स्केयर, 3y इसका स्केयर, ब्रैकेट क्लोज कर लें। अब देखें जी आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। 4x प्लस 3y, अब ये क्या आएगा 4 4 बार 16 x स्केयर आ जाएगा, और ये माइनस 4 3 बार 12 12xy आएगा, और प्लस 3 3 बार 9y स्केयर आ जाएगा। ये डियर स्टूडेंट आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। 4x प्लस 3y और दूसरा 16x स्केयर माइनस 12xy प्लस 9y स्केयर। ये सिंपल क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट, फार्मूले आपको आने चाहिए। अगर आपने नोट करना है नोट कर लें। आगे इसका हम फोर्थ पार्ट करते हैं जी। इसका फोर्थ पार्ट जी आखिरी पार्ट है इसका। फोर्थ पार्ट क्या है 8x क्यूब प्लस 125
वाई क्यूब। तो डियर स्टूडेंट सिंपल क्वेश्चन है ये, आप खुद भी अगर एक मैंने सवाल दो जो है वो समझाए हैं तो आप खुद भी आगे इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये प्लस वाला फार्मूला अप्लाई होगा। ये पहले क्यूब ये देखें बन रहे हैं या नहीं बन रहे, चेक करते हैं। ये 2 का क्यूब जो है वो 8 आता है, साथ x का क्यूब भी है तो 2x इसका क्यूब बन जाएगा। प्लस 5 5 बार 25 25 5 बार 125, 5 जो है ये y इसका क्यूब बन जाएगा। 2 क्यूब है दरम्यान में प्लस है, 2 क्यूब है दरम्यान में प्लस, प्लस वाला फार्मूला पहला फार्मूला अप्लाई होगा। ये इसका लेफ्ट हैंड साइड बना हुआ है, हमने इसको राइट हैंड साइड अप्लाई कर देना है। बगैर क्यूब के लिखें जी, देखें बगैर क्यूब के ब्रैकेट में, तो बगैर क्यूब के ब्रैकेट में लिखेंगे ये आएगा 2x प्लस 5y। फिर आगे पहली रकम इसका 2x इसका स्केयर, 2x इसका स्केयर। आगे यहाँ देखें जी ये प्लस है तो यहाँ क्या आएगा, माइनस आएगा। अब दोनों रकमों को मल्टीप्लाई करके लिखना है। दोनों रकमें क्या है, 2x और दूसरा क्या है 5y। आगे जो है वो सेकंड एलिमेंट इसका स्केयर, जैसे दो रकमों को मल्टीप्लाई करके लिखा है, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस, दोनों रकमों को मल्टीप्लाई करके भी लिख दिया। आगे सेकंड जो है वो रकम उसका स्केयर है तो सेकंड रकम जो है, इस सेकंड रकम क्या है 5y इसका स्केयर, 5y इसका स्केयर। ब्रैकेट क्लोज कर दें जी। ये आपका सवाल हल हो गया, इसको सिंपलीफाई कर लें जी। 2x प्लस 5y और ये आ जाएगा 2 2 बार 4 4x स्केयर बन जाएगा और ये माइनस 5 2 बार 10 10xy आ जाएगा और प्लस 25y स्केयर 25y स्केयर जो है ये डियर स्टूडेंट आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। वेरी सिंपल क्वेश्चन है। 2x प्लस 5y इंटू 4x स्केयर माइनस 10xy प्लस 25। तो डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 6 जो है ये सॉल्व हो गया है। तो ये आपकी एक्सरसाइज जो है 5.2 जो है वो ख़त्म हो गई है। नेक्स्ट एक्सरसाइज हम 5.3 जो है वो अगले लेक्चर में करेंगे। थैंक यू वेरी मच।